तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? तुम्हारी मामा ने मना किया क्या? आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों मुझे तंग कर रहे हो? मैं तुम्हें दोस्त बनाना चाहता हूँ। एक लड़का और एक लड़की की दोस्ती मेरी मामा को अच्छी नहीं लगती। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तुम्हारी अम्मी से नहीं। उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम मुझे मेरी मामा के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हो? यानी कि तुम एक छोटी सी बेबी हो कि मैंने जो भी तुम्हारी अम्मी के बारे में बोल लिया तुम मान लोगी? हरगिज नहीं। मेरी मामा मेरी इंस्पिरेशन है, वो राइट है, वो कभी गलत नहीं कर सकते। इस तरह तो तुम कभी कोई फैसला खुद नहीं कर पाओगी। देखो, राइट और रॉन्ग के बारे में तुम्हें खुद पता होना चाहिए, और मैं गलत नहीं हूँ। और ये बात तुम भी जान जाओगी जब तुम मेरे से दोस्ती करोगी, जब मेरे लिए टाइम निकालोगी। बिलीव मी, मैं एक बहुत अच्छा दोस्त साबित हूँ। तुम मुझे एक मौका भी नहीं देना चाहती? अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, चले अम्मा, टेबल तो बुक हो गई। अब अरमगान और दिया आ जाए तो फिर बाहर चलते हैं। भाई, सुबह शाम तुम दिया का जिक्र करते हो, कभी उससे हमें मिलवाओ भी तो सही। अब आ रही है ना, लीजिएगा। बहुत प्यारी बच्ची है अम्मा, और दिल तो पता नहीं किस मिट्टी का बना है। बहुत खुश नसीब होगा लड़का वो जिसकी जिंदगी में ये आएगी। और तुम समझते हो कि वो खुश नसीब लड़का हमारा अरमगान होगा? चाहता तो मैं भी यही हूं अम्मा, मगर फैसला तो तकदीर को करना है। आओ बेटा आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फ्रेश हो जाओ तो फिर बाहर चलते हैं। आओ है ना डैड, ये एना है मेरी फ्रेंड, शायद उससे भी ज्यादा था। हाय अंकल। हाय ग्रैंडमा। आर यू सरप्राइज्ड टू सी मी? मैं और अरमगान अमेरिका में साथ रहते थे। इनफैक्ट हमने तो शादी भी प्लान कर ली थी, बट अरमगान इज द मोर ट्रेडिशनल टाइप, तो हम वापस पाकिस्तान आ गए। तो तुम इसे वापस ले जाने आई? नो, नेवर। हम तो आप लोगों को अपने साथ ले जाने आए। तो बेटा तुम्हें फिर मायूस होना पड़ेगा, क्योंकि अरमगान मेरे फैसले को जानता है। What is this, Armaghan? They don't seem to agree with us. Come on, relax. तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा सामान भिजवाता हूँ। Okay? Come on, go. All right. डैड, अगर आपको मेरी पसंद पर एतराज था तो ऐना के सामने ये इंप्रेशन देने की क्या जरूरत थी? बेटा, एतराज मुझे तुम्हारी पसंद पे नहीं है, उस बात पे है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। प्लीज डैड, मैं आपको और ग्रैंडमा को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं आप दोनों को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। और मैं भी उन लोगों को नहीं छोड़ सकता जिनके बच्चों का मुस्तकबिल और उनके घर के चूल्हे हमारे कंपनी की वजह से जल रहे हैं। ओके फाइन, डू व्हाटएवर यू फील लाइक। ये देखो, बस सही हो गए अब तुम, बिल्कुल सही हो गए तुम्हारे कपड़े। तुम्हें पता, मेरा बेबी बिल्कुल तुम्हारे जैसा होगा, प्यारा सा। और पता है, वो तुम्हारे साथ खेलेगा भी। तुम लोग मिलके खेलना।
मैं नहीं जानती थी कि अरमगान सर इतने मर्सीलेस होंगे। कोई इमोशंस, किसी की फीलिंग्स, किसी चीज की कोई कदर ही नहीं है उन्हें। नहीं बेटा, सारा कसूर मेरा है। अरमगान जब 11 साल का था तो अपनी माँ की ममता से महरूम हो गया। मैं समझा शायद ये हालात की सिचुएशन को एडजस्ट नहीं कर पा रहा। मैंने उसे अपने बड़े भाई के पास अमेरिका भेज दिया। मैं उसे हालात की तपिश से दूर रखना चाहता था, मगर मुझे क्या मालूम था बेटा कि मैं उसे अपने आप से भी दूर कर बैठूंगा। तो क्या अरमगान सर मिलबंद करने के इरादे से आए हैं? हाँ ऐसा ही है बेटा, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और तुम्हें मिल के बारे में दुखी होने की जरूरत नहीं है। दुखी तो मैं हूँ अंकल, ये जान के कि जो शख्स बज़ाहिर इतना मुतमईन और खुश नजर आता है अंदर से उतनी ही तकलीफ और दुख में है। आपने तो बहुत कुछ सहा है, फिर भी अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं की आपने। तुमने भी तो बहुत कुछ सहा है बेटा। होते हैं कुछ लोग तुम्हारे और हमारे जैसे जो जिंदगी के हर गम को हंस के जी जाते हैं। सच बताओ बेटा, दिल चाहता है तुम्हारी जैसी मेरी कोई बेटी होती। इसका मतलब है आपने जबान से बेटी बोला है, दिल से अपनी बेटी नहीं माना ना मुझे। नहीं बेटा, तुम वाकई मेरी बेटी जैसी। तो फिर ठीक है, अब जब बेटी बोल ही दिया है तो फिर मुझ पे भरोसा करे। और मकान को सीधा करने के लिए अगर मुझे उसे घूसा भी मारना पड़ा ना तो मैं मारूंगी। अगर अरमगान इस तरह से सुधर जाता है तो मेरे ख्याल में घुसे का आइडिया बुरा नहीं है बेटा। आइए आइए ना, आइए बैठिए। मैं कल सारे दिन आपका इंतजार करती रही, आप आए नहीं। अरे बेटा क्या बताऊं, लड़की की माँ होते हुए इतनी देर से जवाब दिया। लड़की वाले होते हुए इतने नखरे, तोबा तोबा, इतने रिश्ते कराए मैंने, आज तक मैंने ऐसे लोगों से मेरा वास्ता नहीं पड़ा। मगर बताएं तो क्या कहा उन्होंने, क्या क्या जवाब दिया? कहते हैं तुम्हारा और तुम्हारे देवर का कोई चक्कर है। कहते हैं हमें ऐसे घर में अपनी बेटी नहीं देनी जहाँ पहले से इतनी खूबसूरत सौतन मौजूद हो। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी इस बात से बहुत तकलीफ पहुंची है, लेकिन मोहल्ले भर की जुबानों पर अब इसी घर की कहानी है। पहले गोहर आता था, एक आध दिन रहकर चला जाता था, अब तो भाई की मौत की बात से उसका मुस्तकिल यहाँ रहना लोगों को तो शक में डालेगा ना। अगर तुम दोनों के बीच कोई ऐसा रिश्ता है तो उसको नाम दे दो। वैसे भी गोहर पर पहला हक तुम्हारा ही है, मोहल्ले वाले इससे पहले तुम दोनों पर थू थू करें। हट! हट! तेरी जबान इस छोरे से ज्यादा तेज नहीं होगी। निकल यहाँ से। हाँ! ये कोई तरीका है किसी से बात करने का? कुछ भी नहीं आता तुमको, कुछ भी नहीं। अभी जिंदा है, अभी जिंदा है। तुम डरोगी तो दोस्ती कैसे करोगी मुझसे? एनीवे छोड़ो, कुछ अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताओ। छुओ मुझे। ये क्या बेवकूफी है? Come on, baby. Just hold my hand. उस वाक़े को याद मत क्या करें, जख्म ताजा होने लगता है। जख्म अभी भरा ही का है जो ताजा हो। क्या?